सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर अर्थात प्रकृति का विनाशकारी रूप का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी ज्ञानेश्वर गुरुजी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 7th लेसन 20 अनफ्रेंडली नेचर का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोध के प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखो, कंप्लीट द टेबल विथ द हेल्प ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द लेसन, अर्थात पाठ में दी गई जानकारी की सहायता से सारणी को पूरा करो। तो देखो टेबल दिखाई दे रहा है ना। पहला में दिया देखो डिजास्टर अर्थात विपत्ति, सेकंड में दिया है कंडीशंस अर्थात स्थितियां, और रिजल्ट अर्थात परिणाम, है ना। जो ब्लैंक दिख रहा है उसको हमें फिल करना है। पहला दिया देखो अर्थक्वेक भूकंप, है ना, और इसमें देखो ब्लैंक दिया गया है। लार्ज प्लेट्स ऑफ दिया है, इसमें हम लोग फिल कर देंगे लैंड कोलाइड, ये फिल करेंगे। लैंड कोलाइड फिल करने के बाद ये क्या हो जाएगा, जमीन की बड़ी प्लेटें टकराती हैं, है ना। और रिजल्ट में दिया है देखो उसका स्थिति हो गया, और रिजल्ट क्या दिया है, वायलेंट शॉक्स रिलीज ऑफ एनर्जी, अर्थात भूकंप से कंपन और ऊर्जा का निकलना, रिलीज होता है ऊर्जा, ये हो जाएगा। सेकंड दिया है देखो ब्लैंक दिया है पहले में, है ना। एंड सेकंड नंबर का कॉलम देखते हैं, यूजिंग लिफ्ट इन बिग बिल्डिंग्स, अर्थात बड़ी इमारतों में लिफ्ट का उपयोग करना, तो इससे बचना है। तो ये दूसरा नंबर का दिख रहा है ना, उसमें भर देंगे अवॉइड, है ना, अर्थात टालना, ये टालेंगे तब क्या हो सकता है। देखो लास्ट में दिया है रिजल्ट दिया है, कुड बी डेंजरस अर्थात खतरनाक हो सकता है। अगर हम लोग लिफ्ट का उपयोग करेंगे तो इसको क्या करना है, टालना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा हो गया। तीसरा दिया देखो फ्लड, है ना, बाढ़। अब इसमें दिया है देखो हैवी रेनफॉल, अर्थात भारी बारिश, और भारी बारिश का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो इसमें हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर लिखा है रिजल्ट इन लिखा है ना, उसके बाद लिखेंगे हाई टाइड विथ अ स्टॉर्म, अर्थात तूफान के साथ उच्च ज्वार आता है ना। ज्वार जो समुद्र से लहरें किनारे की ओर आती है उसको बोला जाता है ज्वार, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट दिया है देखो 4 नंबर का ड्रॉट अर्थात सूखा। तो यहाँ पर दिया है लेस, और लेस के बाद हमें क्या लिखना है, रेनफॉल लिखना है, अर्थात कम वर्षा हो जाएगा, ये है ना। ये हो गई स्थितियाँ। तो इसका परिणाम क्या होगा, तो उसे हमें लिखना है, कम वर्षा होगा तो यहाँ पर देखो दिया गया है एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर फूड एंड फोडर, ये दिया है, अर्थात भोजन और चारा, है ना, पानी की भारी किल्लत हो जाएगी और भोजन और चारा की भी भारी किल्लत हो जाएगी, ये बनेगा। एंड 5 नंबर दिया है, फिर देखो फ्लड दिया है, बाढ़ फिर दिया है, यूजिंग दिया है ना। तो इसके पश्चात हमें इस कंडीशन में लिखना है यूजिंग ऑफ वेट फूड एंड टेप वाटर विदाउट बॉइलिंग, अर्थात भोजन और बिना उबाले नल के पानी का उपयोग करना। तो इसका परिणाम क्या होगा, अगर ऐसा करते हैं, कंडीशन स्थिति आ जाती है, तो वो क्या होगा इसका परिणाम, है ना। तो कोलेरा एंड डायसेंट्री इन पीपल स्पेशली चिल्ड्रेन, ये दिया हुआ है, अर्थात लोगों में विशेष रूप से बच्चों में हैजा और पेचिस, ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 2 को। राइट फ्रेसेस और वर्ड
टू टेल हाउ द फॉलोइंग आर अफेक्टेड ड्यूरिंग नेचुरल क्लैमिटीज, अर्थात वाक्यांश या शब्द लिखिए यह बताने के लिए कि कैसे निम्नलिखित स्थितियाँ जो है प्राकृतिक स्थिति को प्रभावित करती है, किस तरह से प्रभावित करती है, ये हमें लिखना है। यहाँ पर देखो 1 इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो फ्लड अर्थात बाढ़ दिया गया है ना। पीपल एंड कैटल, लोग और पशु अब बिकेम होमलेस हो जाते हैं, जब अधिक बाढ़ आता है ना तो होमलेस हो जाएंगे और डाई अर्थात मर जाते हैं। और ट्रीज क्या होगा, देखो ट्रीज होगा पेड़ जो है उखड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा रूटेड आउट, जड़ बाहर निकल जाएगा, तो रूटेड आउट लिख लेना है इसमें, है ना। और कैनल एंड वेल्स, है ना, नहर और कुएं क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग और ओवरफ्लोज एंड कोलैप्स अर्थात ढह जाना, है ना। ओवरफ्लो हो जाएगा कुआं और ओवरफ्लो होने के कारण ढह जाएगा। एंड हाउसेस दिए, देखो घर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ढह जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो इस तरह से बना लेना है, ये कौन सा वाला, फ्लड वाला। एंड नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉट, सूखा। यहाँ पर दिया गया है देखो कैटल, पशु, ऊपर में दिया है डाई, मर जाते हैं। डू नॉट गेट, क्या प्राप्त नहीं करते, तो इसमें हम लोग लिखेंगे फोडर अर्थात चारा उसका, ठीक है। एंड देखो वेल्स दिया है, सूखे का कारण वेल्स क्या हो जाएगा, तो वाटर लेवल डाउन हो जाएगा, जल स्तर जो है नीचे घट जाएगा। एंड पोन्स, पोखर क्या हो जाएंगे, ड्राई एंड वाटरलेस हो जाएगा, सूख जाएंगे और पानी रहित हो जाएगा। एंड फील्ड, खेत जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गेट क्रैक्ड, है ना, दरारें आ जाएंगी इसमें खेतों में। और क्रॉप्स अर्थात फसल, तो फसल क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे फेल्ड और डिस्ट्रॉयड, तो इस तरह से बनाओगे तो ये बन जाएगा ड्रॉट का। एंड नेक्स्ट देखते हैं अर्थक्वेक अर्थात भूकंप। पीपल क्या हो जाएंगे, बिकम होमलेस हो जाएंगे, घर छिन जाएगा उसका, बिना घर का हो जाएंगे। और कैटल क्या हो जाएंगे, गेट पेरिस्ड अर्थात मारे जाएंगे। एंड बिल्डिंग, जो भवन है, कोलैप्स और क्रैक, ढह जाएंगे या तो दरारें आ जाएंगी उसमें। एंड इलेक्ट्रिक पोल्स अर्थात विद्युत का खंभा, फॉल डाउन, गिर जाएंगे। तो इस तरह से बनाओगे तो बन जाएगा आपका क्वेश्चन 2 का आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन 3 को। इसमें दिया है देखो स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताओ सही है या गलत है। तो 1 पॉइंट से लेकर 8 पॉइंट तक दिया है। तो पहला देखते हैं, द अर्थक्वेक इन गुजरात इन 2001 किल्ड 13,000 पीपल, अर्थात 2001 में गुजरात में आए भूकंप में 13,000 लोग मारे गए। ट्रू है या फॉल्स, तो ये रहेगा ट्रू, 13,000 मारे गए थे, ठीक है। सेकंड देखते हैं, वी शुड रन आउट ऑफ होम्स एज सुन एज वी फील ट्रेमर्स, अर्थात झटके महसूस अर्थात ट्रेमर्स महसूस होते ही हमें घरों से बाहर भाग जाना चाहिए। तो ये भी रहेगा ट्रू। और भूकंप की स्थिति रहे तो खाट या डेस्क के नीचे छुप जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू कर लिए। थर्ड नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर देखते हैं, वी शुड बेंड डाउन अंडर कॉट्स अर्थात खटिया, चारपाई एंड डेस्क ड्यूरिंग फ्लड, बाढ़ के समय, है ना। तो बाढ़ के समय हमें चारपाई और मेज के नीचे झुकना चाहिए, बेंड डाउन हो जाना चाहिए, छुप जाना चाहिए। तो ये रहेगा फॉल्स, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, 70,000 पीपल बीकेम होमलेस इन असम ड्यू टू अर्थक्वेक, असम में भूकंप के कारण 70,000 लोग बेघर हो गए, ये भी फॉल्स है। 5 नंबर देखो, ईटिंग फूड दैट हैज़ गॉट वेट इन फ्लड वाटर इन हार्मफुल, बाढ़ के पानी में भीग गया भोजन करना हानिकारक होता है, तो होता तो है, तो ये रहेगा ट्रू। 6 नंबर देखो, द लोकल रेडियो वार्न्स
अस अबाउट अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स, अर्थात स्थानीय रेडियो हमें भूकंप और बाढ़ के बारे में चेतावनी देता है, तो ये भी सही है, ट्रू रहेगा, है ना। 7 नंबर का देखते हैं, पीपल इन बीकानेर ऑलवेज एंजॉय रेन्स, बीकानेर में लोग हमेशा बारिश का आनंद लेते हैं, वहाँ तो कम बारिश होता है, तो ये रहेगा फॉल्स, ठीक है। 8वां एंड लास्ट देखते हैं, द विलेजर्स बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड ड्यू टू ड्रॉट, अर्थात सूखे के कारण ग्रामीण गरीब और बेरोजगार हो जाते हैं, ग्रामीण लोग जो है ना गरीब हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, सही बात है, ट्रू रहेगा। तो इस तरह से बनाना, तो ये बन जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 3 का आंसर। तो चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी शब्दकोश में। टिक द वर्ड दैट इज नॉट रिलेटेड टू दोज रिटन इन कैपिटल्स, अर्थात शब्द पर सही का निशान लगाइए, जो लिखे गए बड़े अक्षरों से संबंधित नहीं है, उसमें हमें सही का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे दिया देखो, ट्रेमोर्स अर्थात कंपन, और इसमें से कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें टिक मार लेना। विंड हवा, बहती हुई हवा, वायु एयर को विंड कहा जाता है ना, तो इसको मार लेंगे, तो ये बन जाएगा। एंड सेकंड देखते हैं, वायलेंट अर्थात हिंसक, अब इसमें देखो दिया गया है वेदर सी ट्री एंड क्वारेल, क्वारेल मीन्स झगड़ा, ठीक है। तो इसमें जो संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड वर्ड है, उसमें टिक मारना है, तो इसमें आ जाएगा ट्री, पेड़, है ना। एंड नेक्स्ट दिया है देखो, स्कार्सिटी अर्थात कमी, अब इसमें वाटर और फूड, इसका तो कमी होता है स्कार्सिटी, है ना, लेकिन लेबर और मंथ्स का नहीं होता, तो इसी में टिक मार लो, मंथ्स एंड लेबर, तो इन दोनों में टिक लगेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं, रीस्टोर अर्थात पुनः संग्रह करना, तो इसमें दिया है देखो, लैंड रिवर हेल्थ एंड वेल्थ, अब इसमें से पुनः संग्रहण किसको किया जाता है, हेल्थ एंड वेल्थ को किया जा सकता है, और रिलेटेड नहीं है लैंड एंड रिवर, तो इन दोनों में हमें क्या करना है, टिक मार्क करना है, तो इस तरह से बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका वोकैबुलरी क्वेश्चन का आंसर। चलो अब आ जाते हैं ग्रामर पर, व्याकरण पर। राइट योर सेंटेंसेस यूजिंग मस्ट, अर्थात मस्ट का उपयोग करते हुए अपना वाक्य लिखिए। व्हाट कुड यू सजेस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, अर्थात निम्नलिखित परिस्थितियों में तुम क्या सुझाव दोगे। एग्जाम्पल दिया है देखो, है ना, एग्जाम्पल इज गिवन फॉर यू, उदाहरण आपके लिए दिया गया है, एग्जाम्पल उदाहरण, आई वर्क हार्ड टुडे, आज मैंने कठिन परिश्रम किया, काम किया। आई फील टायर्ड नाउ, अब मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो सुझाव क्या है देखो, यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, अब तुम्हें आराम करना चाहिए, ये सुझाव दिया। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, हमें सुझाव देते जाना है, आंसर बनते जाएगा। देखो सिचुएशन दिया है, स्थितियाँ दिया गया है ना। पहला दिया देखो, माई मदर विल गेट एंग्री, आई एम गेटिंग लेट, अब देरी से पहुँचा उसका माताजी क्या हो गया, गुस्सा हो रही है, होगी, है ना। तो इसके लिए आंसर बनेगा, देखो आंसर बना रहा है ना, यू मस्ट कम इन टाइम, आपको समय पर आना चाहिए, जिससे माताजी एंग्री नहीं होगी, पहला हो गया। सेकंड दिया देखो, आई हैव अ हेडेक, आई कांट वर्क नाउ, तो आंसर क्या बनेगा, यू मस्ट टेक रेस्ट नाउ, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है ना, काम नहीं कर सकते तो तुम्हें आराम करना चाहिए। तीसरा देखो, शी वांट्स टू बी अ सिंगर इन फ्यूचर, शी डजंट सिंग वेरी वेल नाउ, तो क्या करना चाहिए, शी मस्ट कंटिन्यू हर प्रैक्टिस, उसे अभ्यास जारी रखना चाहिए, है ना, क्या रखना चाहिए, अभ्यास जारी रखना चाहिए, ताकि आप फ्यूचर में क्या बन सके, सिंगर बन सके, ऐसा सलाह दे सकते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, इसमें दिया है, शी इज़ अ वेरी नॉटी गर्ल, वह बहुत ही नटखट लड़की है। शी डजंट
ओबे एल्डर्स, वह बड़ों की आज्ञा नहीं मानता। तो क्या सलाह दे सकते हो? सी मस्ट ओबे द एल्डर्स, उसे बड़ों की बात माननी चाहिए, ऐसा सलाह दे सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है 5 नंबर देखते हैं। माई यंगर ब्रदर इज लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, मेरा जो बड़ा भाई है अच्छे नौकरी की तलाश में है ना। ही हैज़ नो जॉब नाउ, अभी उसके पास कोई काम नहीं है, कोई जॉब, कोई नौकरी नहीं है। तो क्या सलाह दे सकते हो? तो ही मस्ट ट्राई विथ पैसेंस, अर्थात उसे धैर्य के साथ प्रयास करना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए, है ना। कभी ना कभी तो सफलता अवश्य ही मिलेगी, तो उसे धैर्य के साथ प्रयास करना चाहिए। ही मस्ट ट्राई विथ पैसेंस। तो इस तरह से बनाओगे 5वां नंबर। एंड 6 नंबर देखो, माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी पुअर, मेरा हैंड राइटिंग जो है बहुत ही ख़राब है। आई फील इट, मुझे महसूस हुआ। तो क्या करना चाहिए इसे, है ना। तो यू मस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अर्थात आपको अपनी लिखावट अर्थात हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और अभ्यास करते जाओगे ना तो सुधर जाएगा वो। तो इस तरह से बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका ग्रामर पोर्शन का आंसर। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको सूचना प्राप्त हो। तो इसी आशा के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।